हेलो डी अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। आज एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि सिटी फार्मा लिमिटेड के बारे में एनालिसिस करें, तो आपके सामने फंडामेंटल एनालिसिस हाजिर है। इस वीडियो के बाद मैं एक टेक्निकल एनालिसिस भी पोस्ट करूंगा, जो कि आपके ये वीडियो देखते देखते ही पोस्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसको भी जाके देखिए। और बिस्मिल्लाह करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अगर सबसे पहले इस कंपनी की बात की जाए तो ऑब्वियसली सिटी फार्मा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल्स की एक कंपनी है। फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर से बिलोंग करती है। अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 26.57 की। अगर हम बात करें तो ये कब पाकिस्तान में आई थी, तो ये अक्टूबर 8 2012 को आई थी। 1984 कोई इस एक्ट के मुताबिक इसको पाकिस्तान में लाया गया था। इस तरह कोई सीन है इसका। द प्रिंसिपल एक्टिव ऑफ द कंपनी इज सेल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ बेचना और केमिकल बनाना, मेडिकल केमिकल स्पेसिफिकली, और बोटेनिक प्रोडक्ट्स बनाना। अगर इस कंपनी की वेबसाइट को देखा जाए तो आप इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट से ले सकते हैं कि कंपनी क्या करती है, सीईओ का क्या मैसेज है, कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशंस में हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख सकते हैं, एनुअल अनाउंसमेंट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेन चीज़ ये है प्रोडक्ट्स, इसके बारे में प्रोडक्ट्स कितने हैं इस कंपनी के। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, अगर यहाँ पे देखें हम, यहाँ सिंपल अगर हम प्रोडक्ट्स में जाएँ तो यहाँ पे 32 प्रोडक्ट्स हमें ये दिख रहे हैं और 13 प्रोडक्ट्स हमें ये देखते हैं। तो अराउंड 45 प्रोडक्ट्स हमारे पास इसकी कंपनी के हैं, जिसके ऑब्वियसली मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसका ईयर जून में ख़त्म होता है, मतलब 2023 में जून में इसका ईयर ख़त्म हो चुका है। और 2024 में अगला ईयर जो अभी कंटिन्यू है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका फ्री फ्लोट देखें तो 35% फ्री फ्लोट है, टाइटली हेल्ड शेयर है बाय स्पॉन्सर्स। सिर्फ 35% ऑफ द शेयर्स आर अवेलेबल फॉर इन द मार्केट फॉर ट्रेड। और कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं लोग जिन्होंने बड़ी होल्डिंग्स रखी हुई हैं इस शेयर को। एक चीज़ ये होगी। अच्छा, अब अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर हमारे पास जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आया था अराउंड 2021 में। और 2021 में ही ये शेयर ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और तब से इसकी वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2021 से ही आई गेस स्टार्ट हुआ था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा थी, 30 40 50 का शेयर बिकता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया। अब इसके बारे में मैं आपको मजीद टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा कि नीचे आया और अब इसका ट्रेंड क्या है और क्या नहीं है। तो फिलहाल फंडामेंटल एनालिसिस अभी हम करते हैं। ईपीएस हम इधर से देखते हैं। अगर शेयर की बात करें तो इतना कोई ख़ास 2 3 या 4 साल हुए हैं इसको, आई गेस 3 साल हुए हैं इसको मार्केट में आए हुए। तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दी है। पहले ही साल इसने डिविडेंड भी दे दिया और बोनस शेयर भी दे दिया। दूसरे साल इसने कुछ भी नहीं दिया और तीसरे साल इसने अभी तक 20% फाइनल डिविडेंड दे चुकी है कंपनी। जो इसका जून में साल ख़त्म हुआ था उसमें फाइनल डिविडेंड दे चुकी है। तो होपफुली ये अगले साल 2024 में भी आपको फाइनल डिविडेंड देगी, या फिर उससे पहले एक क्वार्टर में भी आपको फाइनल डिविडेंड दे सकती है। और अराउंड इतना ही होगा, 20-25% ही हो सकता है अमूमन। अगर बात करें मज़ीद इसके बारे में तो सिटी फार्मा की बीटा वैल्यू बहुत हाई है। इसका मतलब कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से इसको बहुत फ़र्क पड़ता है और मार्केट की वॉलेटिलिटी से ये भी ऊपर जाता है। इसके अलावा बात करें हमारे पास सेल्स में, तो सेल्स में बहुत अच्छा ट्रेंड है इसका। 2018 में इसने स्टार्ट किया 2 बिलियन की सेल से 2019 में। अब यहाँ पे 2018 का डाटा इसलिए मौजूद है क्योंकि कंपनी में पहले का डाटा भी हमें शो करवाया होगा ऑब्वियसली। लेकिन ये देखें 20 ईयर्स का डाटा अगर देखें ना, ये तो 2021 से ही ये सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है और इससे पहले से नहीं हो रहा ट्रेड। तो हमारे पास 2021 से एक्चुअल स्टॉक मार्केट का डाटा मौजूद है, लेकिन उससे पहले की सेल्स का डाटा हमारे पास इस वेबसाइट पे मौजूद है। 2 बिलियन की सेल्स, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करके 5 बिलियन, फिर 9 बिलियन, और अब अभी तक इसने 12.4 बिलियन की सेल्स कर चुकी है ये कंपनी। इसके बाद डिविडेंड यील्ड की बात करें, डिविडेंड ये कंपनी बहुत कंजूसी से पहले देती थी या देती ही नहीं थी। तो जब से 2021 में लॉन्च हुई है पाकिस्तान में, तो इसने काफ़ी अच्छा अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया। बस 2022 में इसने कुछ भी नहीं दिया और बाकी इसने उसी की कसर अगले साल पूरी कर दी, मतलब 2023 में फाइनल डिविडेंड की सूरत में। इसके अलावा अगर हम प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो पिछले साल प्राइस टू बुक रेशो 2022 में 1.53 थी, जिसका मतलब ये है कि अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस बिक रहा था। लेकिन अब
0.91 है, इसका मतलब कि बहुत ही अंडर वैल्यूड बिक रहा है। और एक अच्छी अगर आप इन्वेस्टमेंट इस पर करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा टाइम है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। 1.53 इसकी हमारे पास 2022 में प्राइस थी। 2022 में 1.53 इसकी प्राइस टू बुक रेशियो थी। तो 2023 की हम प्राइसेस भी चेक कर लेते हैं कि कितना 2023 में तकरीबन हमारे पास था 2022 में, सॉरी, ये तकरीबन हमारे पास था 34 रुपये का, 35 रुपये का, इसके इर्द गिर्द घूम रहा था 36 रुपये का, और हाईवी नहीं, हाँ 36 रुपये का 39 तक गया है। तो अब इसकी फेयर वैल्यू की बात करें तो अभी हमें पता लग रहा है कि ये 0.91 पे खड़ा हुआ है, और 2022 में इसका 1.53 था, मतलब बहुत ही हाई था, ओवर वैल्यूड था, और अब ये अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब इसकी जो प्राइस की बात करें ना तो तकरीबन इसकी आराम से इसकी फेयर वैल्यू बन सकती है 28 to 29 रुपीज़, आराम से जा सकता है, ये इसकी फेयर वैल्यू बन सकती है। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी भी इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। अगर इसकी करंट रेशो की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी इसकी करंट रेशो का रिकॉर्ड रहा है हमारे पास, और 2021 से अभी थोड़ी सी कम हुई है इसकी एसेट्स वगैरह, लेकिन अभी भी 1.48 इज़ अ गुड करंट रेशो। और इसके मतलब इसके कंपनी पे लाइबिलिटीज़ कम है और एसेट्स इसके पास ज़्यादा है। इनसाइडर ट्रांजेक्शन्स का हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है। इसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें, सेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अगर हम बैलेंस शीट पे आए, बैलेंस शीट पे अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें 8 बिलियन के टोटल एसेट्स हैं, और टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें कि 3.4 बिलियन की टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब कंपनी 2 दफ़ा अपनी लाइबिलिटीज़ चुका सकती है और फिर भी उसके पास तकरीबन 2 बिलियन बच जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी किसी इस कंडीशन में आती है कि उसको अपनी लाइबिलिटी सारी अदा करनी पड़े तो वो फिर भी 5 बिलियन के प्रॉफिट में होगी, मतलब 5 बिलियन के फिर भी उसके पास एसेट्स मौजूद होंगे। तो ओवरऑल यही कंपनी की हमारे पास फंडामेंटल्स हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग इस कंपनी को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये कंपनी बहुत ही फारिग कंपनी है, ये और वो कुछ देती नहीं है, ये और वो इस तरह की बातें। तो देखें 2021 में कंपनी है, ये कंपनी को इस्टेब्लिश होने में कितने साल लग जाते हैं। अगर आप POL की बात करें, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की, PRL की बात करें, और आप अटक रिफाइनरी की बात करें, और इस तरह के बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी देर से पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो तब ही उनका एक अच्छा अभी दौर चल रहा है। लेकिन जो इस तरह की कंपनीज हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ऊपर आने के लिए। और मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में बयान करूंगा कि इसमें क्या हमारे पास अगले मूव बन सकते हैं, इसका डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है कि नहीं, अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है कि नहीं, तो वो मैं टेक्निकल एनालिसिस में ज़रूर मेंशन करूंगा। तो फंडामेंटली अगर मैं सच्ची बात करूं तो मैंने भी स्टॉक को लिया हुआ है, मैंने इसके काफ़ी अच्छे ज़्यादा शेयर्स लिए हुए हैं, और मैंने इसकी शेयर्स मेरे ख्याल से तकरीबन 22-23 रुपीज़ पे लिए थे, और अभी 26 पे चल रहा है। तो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऑब्वियसली शेयर को होल्ड पे रखा हुआ है, और अब इसकी डिविडेंड्स भी ये देना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर रहा है। कंपनी थोड़ी अपनी फॉर्म में आ रही है और इसकी सेल्स भी बढ़ती दिख रही है हमारे पास, रेशोज़ भी अच्छी हैं हमारे पास। तो मेरे ख्याल से ये एक अगर मैं आपकी जगह होता तो इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करता। बाकी आप अपना प्रॉफिट, ना आपके प्रॉफिट से मुझे कोई फ़ायदा होगा, ना आपके नुकसान से मुझे कोई नुकसान होगा। तो आपने खुद भी एनालिसिस करना है इस कंपनी के बारे में, फिर इस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करना है। और नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, और अपने अपने स्टॉक्स मेंशन करें, तो इंशाल्लाह उस पर वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।